हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम कक्षा 7वीं में मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 2 सन की सुल्तान पढ़ेंगे, जिसे कि हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था। हमने पढ़ा था कि सन की सुल्तान तुगलक ने अपनी सनक अर्थात जिद को पूरा करने के लिए दिल्ली की प्रजा को दौलताबाद जाने के लिए कहा और साथ ही विरोध करने वाले को मौत के घाट उतारने की धमकी भी दी। अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उसने एक लंगड़े और अंधे को सामान लादकर दौलताबाद जाने का हुक्म दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली की प्रजा को दौलताबाद पहुंचते हुए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो आइए मेरे साथ पेज नंबर 15 पर। रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को मार्क करेंगे। तो पहला शब्द है आबादी। आबादी मीन्स पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। काफिला ग्रुप यानी समूह। मिसाल मिसाल यानी एग्जाम्पल उदाहरण। इतिहास इतिहास मीन्स हिस्ट्री। अगला शब्द है यात्रा। यकोआ त्रकोआ यात्रा। यात्रा मीन्स सफर या जर्नी। अगले शब्द पे आइए 10वां भाग यानी 1/10। अगला शब्द है विद्रोह। व को छोटी ई, द के पैर में पदेन ओ ह। विद्रोह मीन्स रिवोल्ट REVOLT। कूच किया बच्चों, यह एक मुहावरा है। कूच करना मतलब रवाना होना, तो यहाँ जल्दी से लिखिए रवाना होना। अगले शब्द पे आइए नेतृत्व। न को ए, त के पैर में री, आधा त व। नेतृत्व मीन्स लीडरशिप। पेज नंबर 16 पर पहला शब्द है आक्रमण। आ क के पैर में पदेन म अण। आक्रमण मीन्स हमला, झमेलों, कंफ्यूजन्स। अगला शब्द चंद। चंद दिनों के लिए फॉर सम डेज। चंद मीन्स सम। अफवाह। अ फ व को आह। अफवाह मीन्स र्यूमर RUMOUR। अगले शब्द पे आइए घूस। घूस यानी ब्राइब या रिश्वत। जख्म। जख्म मीन्स वाउंड। ज के पैर में नुक्ता चिन्ह है, इसलिए इसके ज नहीं ज बोलेंगे। जख्म। जख्म मीन्स वाउंड। आहत। आहत मीन्स हर्ट। परिवारी जनों यानी फैमिली मेंबर्स। पुनः प को ऊ, न के पीछे विसर्ग है, ये 2 बिंदियों को विसर्ग बोला जाता है, तो इसे बोलेंगे दोबारा। कबूल। कबूल मीन्स स्वीकार, भरोसा, विश्वास। सनक जुनून या जिद। अर्थ व्यवस्था। अ थ के ऊपर रेफ अर्थ। आधा व य व आधा स थ को आ व्यवस्था। अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी। डामाडोल। डामाडोल मतलब लड़खड़ाना, तो डामाडोल हो गई लड़खड़ा गई। टैक्स। ट को ए, आधा क स। टैक्स मीन्स टैक्स या हिंदी में इसे कहेंगे कर। उर्वर। उ व के ऊपर रेफ र। उर्वर मीन्स सक्रिय। स क के पैर में पदेन छोटी ई य। सक्रिय या इंग्लिश में एक्टिव। मस्तिष्क। म आधे स को छोटी ई, त आधा श क। मस्तिष्क मीन्स ब्रेन। परिस्थिति। प र को छोटी ई, आधे स को छोटी ई, थ त को छोटी ई। परिस्थिति मीन्स सिचुएशन। नायाब। नायाब मीन्स अनोखा। सिक्के। सिक्के मीन्स कॉइन। प्रचलन। प्रचलन मीन्स चलाना। मूल्य। मूल्य मीन्स कॉस्ट। साम्राज्य। स को आ, म के पैर में पदेन आ, आधा ज य। साम्राज्य मीन्स किंगडम या फिर राज्य। संस्थापक यानी फाउंडर। अगला शब्द है सूझ। सूझ यानी विजडम। वस्तु स्थिति। व आधा स त को छोटा उ वस्तु। स्थिति आधे स को छोटी ई, थ त को छोटी ई। वस्तु स्थिति मीन्स सिचुएशन। सन्न। स आधा न न। सन्न मीन्स शॉक्ड। वजीर। वजीर मीन्स
मिनिस्टर, MINISTER। तो आइए अब इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। दिल्ली की पूरी आबादी अपने दिल पर पत्थर रखकर दौलताबाद को बसाने के लिए चल पड़ी थी। यह एक ऐसा विशाल काफिला था जिसकी पूरे इतिहास में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। कितने ही जानवर और इंसान इतनी लंबी यात्रा के दौरान रास्ते में ही मर गए। यहाँ तक कि 40 दिन के बाद दौलताबाद पहुँचने पर लंगड़े का पाँव सलामत नहीं था और अंधे की रस्सी भर ही उसकी गर्दन में दिख रही थी। दोनों रास्ते में ही मृत्यु का शिकार हो चुके थे यानी मर चुके थे। दिल्ली की पूरी आबादी का सिर्फ 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका था। तुगलक के इस राजधानी बदलने के निर्णय का दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यातायात के साधन विकसित न होने के कारण और दूरी अधिक होने के कारण इतना विशाल समूह जो दिल्ली से चला था उसका केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका और कुछ लोग तो रास्ते में ही मर गए। कुछ वर्षों तक दौलताबाद में रहने के पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को खबर मिली कि मुल्तान में उसके पिता के दोस्त खिसलू खान ने विद्रोह कर दिया है। सुल्तान ने फौज के साथ मुल्तान को कूच किया यानी मुल्तान के लिए रवाना हो गया। उसी समय तारमासिरिन खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भी आक्रमण कर दिया। इन सब झमेलों को निपटाकर जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में चंद दिनों के लिए अकेले आराम कर रहा था, तभी यह अफवाह फैल गई कि सुल्तान ने घूस देकर मंगोलों को विदा किया है। तुगलक के राज्य पर आए दिन विरोधियों के हमले होते रहते थे। राजधानी बदलने और लोगों को दौलताबाद में बसाने के कारण उसके राजकोष यानी खजाने में कमी आ गई थी। इसलिए मंगोलों के आक्रमण करने पर तुगलक ने उनसे संधि यानी एग्रीमेंट कर लिया। लोगों ने यह गलत खबर फैला दी कि सुल्तान ने मंगोलों को रिश्वत देकर विदा किया है। इधर सूनी पड़ी दिल्ली फिर से आबाद हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद गए लोगों के जख्म नहीं भरे थे। वे सुल्तान के हुक्म से आज भी आहत थे, क्योंकि दिल्ली छोड़ने के दौरान उन्होंने अपने परिवारजनों को खोया था। दिल्ली तो चाहे फिर से बस चुकी थी, आबाद हो चुकी थी, लोग रहना शुरू हो गए थे, लेकिन वहाँ से निकले लोग अपने परिवारजनों को नहीं भूल पाए थे, जिन्होंने लंबी दूरी तय करते हुए उन्हें खोया था। इधर दौलताबाद पहुंचकर जब सुल्तान ने लोगों से पुनः दिल्ली जाने को कहा तो लोगों ने मरना कबूल समझा, लेकिन दिल्ली वापस पुनः जाना नहीं। लोगों का दिल्ली से मोह भंग हो चुका था। फिर इस बात का भी क्या भरोसा था कि यह सनकी सुल्तान फिर दिल्ली से लोगों को दौलताबाद जाने के लिए नहीं कहेगा। इस पर वह स्वयं दिल्ली चला गया। जब लोगों की समस्याओं की पूर्ति न होने पर वहाँ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब सुल्तान ने उन्हें फिर से दिल्ली वापस लौटने को कहा, लेकिन सबने इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह एक सनकी और ज़िद्दी सुल्तान है। इसका क्या भरोसा, इस पर कैसे विश्वास किया जाए कि ये दिल्ली पहुंचने के बाद हमें फिर से दौलताबाद लौटने के लिए नहीं बोलेगा। इसलिए सबने वहां से जाना इनकार कर दिया। दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद को बसाने और पुनः राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले जाने की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सनक ने पूरे शाही खजाने को खाली कर दिया था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह डावाडोल हो गई थी। 10 गुना टैक्स लाद कर भी नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता था। इस तुगलक की, इस सनकी सुल्तान की जिद ने पूरी अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया था। वह बुरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। 10 गुना कर लेकर भी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी। सुल्तान के उर्वर मस्तिष्क ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक नायाब तरीका निकाला। कांसे के सिक्के का प्रचलन किया, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रखा गया। शायद
मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि जब चीन में मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कुबलई खां कागज के नोट का प्रचलन शुरू कर सकता है तो वह इस देश में कांसे का सिक्का क्यों नहीं चला सकता। सुल्तान ने कांसे के सिक्के चलाए क्योंकि उसका खजाना खाली हो रहा था और कांसा यानी तांबा धातु उसके राज्य में प्रचुर मात्रा में थी, यानी बहुत अधिक थी। उसने सोचा कि उसे अब सोने और चांदी के सिक्कों का प्रयोग कर सिक्के नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन यह निर्णय भी उसका गलत साबित हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे। सुल्तान की इस सूझ का लोगों ने तुरंत लाभ उठाया, यानी फायदा उठाया। घर घर में कांसे के सिक्के बनने लगे और कांसे के उन सिक्कों के स्थान पर चांदी घर घर में पहुंचने लगी। पूरी दिल्ली कांसों के जाली सिक्कों से भर गई। असली और नकली सिक्कों की पहचान नहीं रह गई थी। इस वस्तु स्थिति से जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का सामना हुआ तो वह सन्न रह गया। उसने दुखी स्वर में वजीर की तरफ देखते हुए आदेश दिया, आज से कांसे के सिक्के का प्रचलन बंद कर दिया जाए। सुल्तान के चलाए तांबे के सिक्कों के कारण कई व्यापारिक मुसीबतें सामने आई। तब सुल्तान ने आदेश दिया कि जो कोई चाहे तो आकर तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों में बदल सकता है। उसके इस आदेश का क्या परिणाम निकला कि लोगों ने घर घर में तांबे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और नकली सिक्के राजकोष तक पहुंचने लगे और चांदी के सिक्के लोगों के घरों तक, जिससे अर्थव्यवस्था और बिगड़ती चली गई। यही जानने के बाद तो सुल्तान ने कांसे के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया। तो बच्चों, कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं हुई। अपने अगले सेशन में हम जानेंगे कि सुल्तान के इस गलत निर्णय के कारण उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब तक आप इस पाठ की दोहराई कीजिएगा और कठिन शब्दों को रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।